सो हेलो एवरीवन। तो जी हाँ, आप यहाँ पे ठीक पढ़ सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने नियरली 100 रॉकेट फायर किया है इसराइल के ऊपर। और ये क्या मामला है, क्या हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच एक नया वार स्टार्ट हो सकता है? तो उसके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको मिडिल ईस्ट के मैप पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसराइल लाई करता है और इसराइल के नॉर्थ में एक छोटा सा देश लाई करता है, लेबनान करके। अगर हम जूम करके देखें तो ये है इसराइल और ये है लेबनान, और इसराइल के नॉर्थ में है लेबनान। और लेबनान के इस वाले एरिया में आप जनरली कह सकते हैं एक ग्रुप एक्टिव करता है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। देखिए, अगर मैं हिजबुल्लाह को इजी टर्म्स में डिफाइन करूँ तो हिजबुल्लाह एक मिलिट्रिकली एक्टिवेटेड पॉलिटिकल ग्रुप है। और हिजबुल्लाह और इसराइल का देखिए पुराना दुश्मनी है, आप कह सकते हैं। जब गाजा वार इसराइल ने स्टार्ट किया, हिजबुल्लाह ने भी मतलब इसराइल को बहुत ज़्यादा अपोज किया और इसराइल के ऊपर मिसाइल्स वगैरह फायर किया, रॉकेट्स वगैरह फायर करना स्टार्ट कर दिया। और तब से इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच, जो लेबनान के बीच आप सिंपली कह सकते हैं, तनाघना चलते आया है। इसराइल कभी कभी जाकर एयर स्ट्राइक कर देता है हिजबुल्लाह के ऊपर, हिजबुल्लाह के बेसेस के ऊपर लेबनान में, और हिजबुल्लाह भी रॉकेट्स फायर करता है इसराइल के ऊपर। और अगर हम रिसेंट में देखें तो हिजबुल्लाह ने एक रॉकेट फायर किया था इसराइल के जो आयरन डोम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और सक्सेसफुली एक आयरन डोम को डिस्ट्रॉय किया था, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो गया था ट्विटर वगैरह में, सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो गया था। तो आप कहेंगे कि हिजबुल्लाह ने अचानक से क्यों इसराइल के ऊपर रॉकेट फायर किया? देखिए, हम अचानक से फायर नहीं किया। एक्चुअली हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर है जिसके इसराइल ने एयर स्ट्राइक में उनके ऊपर बॉम्ब डाल के उनका डेड कर दिया, उनको मतलब डेथ हो गया उनका। तो उसके बदले लेने के लिए, आप कह सकते हैं कि उसका बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने एक रॉकेट फायर स्ट्राइक किया इसराइल के ऊपर। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इजरायली फोर्सेस किल्ड ए सीनियर कमांडर इन ए स्ट्राइक इन द सदर्न लेबनान लेट ट्यूसडे। कह सकते हैं आप, एक एयर स्ट्राइक किया सदर्न लेबनान में, और वहाँ पे क्या हुआ ना, जो हिजबुल्लाह के एक कमांडर थे, एक सीनियर कमांडर आप कह सकते हैं, वो वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। और इस एयर स्ट्राइक के दौरान इसराइल ने उस लेबनान के जो सीनियर कमांडर का उनके ऊपर भी स्ट्राइक गिरा दिया, उनका डेथ हो गया वहाँ पे। तो उसी का बदला लेने के लिए, आप कह सकते हैं कि उसी का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने एक बैक स्ट्राइक किया इसराइल को रॉकेट फायर करके, और उन कमांडर का नाम था तलीब अब्दल। देखिए, इसराइल ने बस उस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को नहीं मारा, उसके साथ ही साथ 3 और ऑपरेटिव किल किया है एयर स्ट्राइक में। और आप कह सकते हैं यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से 80 से लेके 100 मिसाइल्स या रॉकेट स्ट्राइक किया है हिजबुल्लाह ने इसराइल की धरती के ऊपर। तो आप कहेंगे क्या इसराइल और लेबनान, या फिर इसराइल और हिजबुल्लाह कहना ज़्यादा अच्छा होगा? क्या उनके बीच एक वार हो सकता है? देखिए, वार का पॉसिबिलिटी तो बढ़ रहा है। देखिए, आप तो पहले जानते होगे कि इसराइल और जो गाज़ा में ऑपरेशन कर रहा है, मतलब आप कह सकते हैं इसराइल हमास वार तो अभी चल ही रहा है। सो अभी जो इसराइल हमास के वार के अंदर जो हिजबुल्लाह ने रॉकेट फायर किया, उसके वजह से इसराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। तो ये धीरे धीरे आप कह सकते हैं इसराइल के भी कई सीनियर ऑफिशियल्स और जो मुसाद के चीफ वगैरह कई है, वो भी कह रहे हैं, धीरे धीरे संकेत आ रहा है कि इसराइल कभी ना कभी एक स्ट्राइक तो लॉन्च कर सकता है, एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है लेबनान में, टू किल हिजबुल्लाह, टू एलिमिनेट हिजबुल्लाह। जैसे इसराइल ने हमास के ऊपर एक ऑपरेशन लॉन्च किया है कि हम हमास को पूरा मतलब मिटा देंगे पूरा गाजा के धरती से। तो इसी के लिए एक पॉसिबिलिटी जाग रहा है, एक मे भी एक वार हो सकता है इसराइल और लेबनान के बीच में, या फिर हिजबुल्लाह के बीच में, आप कहना चाहते हैं। देखिए, आप कहेंगे कि क्या इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच कभी एक वार हुआ है, या फिर इसराइल लेबनान के बीच में कभी वार हुआ है? तो देखिए, एक वार तो हम नहीं कह सकते, बट इसराइल और लेबनान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता आया है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब बहुत सालों से चलता है, 1948 से चलता है, और ये आज तक चलते आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं विकिपीडिया में कि 76 ईयर्स हो चुका है इस कॉन्फ्लिक्ट का। तो आप कहेंगे इसराइल और लेबनान के वार में दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा? दुनिया में क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा या क्या होगा? तो देखिए, मैं आपको कहूँगा कि इसराइल और हमास वार में तो आपने देखा क्या इन दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ा, कैसे इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ा, कैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगा मिडिल ईस्ट में। क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर कुछ भी होगा, कुछ छोटा सा भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो ऑयल के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट इज़ द सोर्स ऑफ ऑयल। अगर इसराइल और लेबनान के बीच में एक और वार स्टार्ट हो गया, तो वैसे ही ईरान तो लेबनान को बहुत ही ज़्यादा, हिजबुल्लाह को ईरान बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। और कुछ स्पेकुलेशंस भी है, कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी बीच में सामने आए थे कि ईरान के प्रेसिडेंट का जब डेथ हुआ था ना, तो उसके बाद क्या हुआ ना, लेबनान ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया इसराइल के ऊपर, और ज़्यादा ही एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया विद एडवांस रॉकेट्स। मोस्ट प्रोबेबली स्पेकुलेशंस ये है कि ईरान भी धीरे धीरे कई अपना एडवांस वेपन सप्लाई कर रहा है हिजबुल्लाह को, सो दैट हिजबुल्लाह
और अच्छे से अटैक कर सकते, और अच्छे से इसराइल के सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते। मैं कहूँगा अगर इसराइल और लेबनान के बीच वार होता है तो इट विल बहुत ही इन्फ्लेशन हाई होगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, फिर इंडिया और बाकी सारे देशों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि इंडिया का इसके ऊपर क्या असर रहेगा। देखिए, रिसेंटली आपको सुनने को मिला होगा कि एक ब्रिक्स डॉक्यूमेंट जो पास हुआ था, वहाँ पे इंडिया ने भी ज्वाइन कर दिया तो क्रिटिसाइज इजराइल अटैक ऑन गाजा। तो देखिए, इंडिया के ऊपर प्रेशर तो आ रहा है कहीं ना कहीं से, क्योंकि जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स, वो सब तो इसराइल के ऊपर वैसे ही प्रेशर डाल रहे हैं। कई यूरोपियन देशों में आपने देखा होगा कि कैसे गाजा वार के वजह से कैसे प्रोटेस्ट वगैरह बढ़ रहा है, USA में भी प्रोटेस्ट वगैरह बढ़ रहा है। तो आपने देखा होगा कि ये ब्रिक्स समिट में इंडिया ने कैसे साइन किया जो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट इसराइल अटैक, और निंदा भी किया है इसराइल का। तो इंडिया भी कहीं ना कहीं निंदा करने के लिए बाध्य हो जाएगा, आप कह सकते हैं। सो यहीं था पूरा टॉपिक। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसराइल और हिजबुल्लाह या फिर इसराइल और लेबनान के बीच क्या चल रहा है, और क्या उनके बीच एक फुल स्केल वार भी हो सकता है, उसके बारे में मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। अगर कुछ फ्यूचर अपडेट आता है तो मैं आपको पूरा अपडेटेड वीडियो डाल दूँगा। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।